नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अब तक आपने जितने पाठ पढ़े हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं और बच्चे सभी काम भी कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ पाठ है समुद्र तट है। छठा पाठ पढ़ेंगे जो है हमारा पाठ समुद्र का तट। समुद्र का जो किनारा है वो किस प्रकार से होता है, वहाँ पर क्या क्या खेल होते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, उस समुद्र तट के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। आप इसका वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है पाठ। कोई भी जब वीडियो देखते हैं तो उसको शुरू से अंत तक देखा करें। और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी भेजेंगे। अगर कोई वीडियो, कोई टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है उस पर हमने वीडियो नहीं बनाया है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि हमें एक वीडियो इस पर चाहिए, तो हम आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे, लेकिन आप उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समुद्र तट है, हमारा पाठ है समुद्र का किनारा। शुरू करते हैं। ऐसा है समुद्र तट है। ये क्या है? समुद्र का किनारा है। आप देख रहे हैं चित्र में कोई बच्चे क्या खेल रहे हैं, कोई बच्चे क्या खेल रहे हैं। अलग अलग खेल वहाँ पर खेले जा रहे हैं। पानी में नौका यानी नाव तैर रही है। जल की जो तरंगें होती है, जो लहरें होती है, उठ कर आ रही है। कई प्रकार के खेल यहाँ पर खेले जा रहे हैं। तो इसी के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। ऐसा है समुद्र तट है। यह समुद्र का किनारा है और अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी यहाँ, जन यानी लोग, पर्यटनाय पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति। तरंग यानी लहरें। केचन कुछ बच्चे लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। और केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। और कुछ बच्चे नाव में बैठकर यानी नौका यानी नाव के साथ जल विहारम जल में यानी पानी में खेलते हैं। यानी पानी की क्रीड़ाएँ आप भी तो करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पानी में दौड़ना, पानी में उछल कूद करना, पानी में तैरने की कई प्रकार के जो खेल हैं वो नौका में बैठकर उस पानी में कर रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। वहाँ पर कुछ बच्चे बॉल से भी खेल रहे हैं, गेंद से भी खेलते हैं। बालिका बालका च। बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। देखिए, बालिका बालका, बालक और बालिकाएं। बालुका भी यानी बालू मिट्टी यानी जो रेत है, उस रेत से बालुका गृहम रचयन्ति। उस रेत से बालू के यानी मिट्टी के जो घर हैं वो भी बना रहे हैं। देख रहे हैं आप चित्र में, यहाँ पर ये घर का निर्माण कर रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। बीच बीच में क्या होता है, जब तरंग वहाँ तक आ जाती है, बच्चे जब घर बना रहे होते हैं तो वो मिट्टी से ही बनाते हैं, तो बीच बीच में यानी मध्य मध्य तरंगा यानी जो लहरें हैं, बालू का गृहम प्रवाहयन्ति, जो वो मिट्टी का जो घर बनाते हैं उसको बहाकर ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है। इस प्रकार की जो क्रीड़ाएं हैं वहाँ पर चलती रहती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र का जो तट है, जो समुद्र का जो किनारा है, वो न केवल पर्यटन के लिए ही होता है, यानी केवल घूमने के लिए ही उपयोगी नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। यहाँ पर मत्स्यजीविनः जो मछुआरे होते हैं वो भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब मत्स्यजीविन यानी जो मछुआरे होते हैं किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। कैसे कि वो मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर मछलियाँ बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे अपना घर चलाते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से
ये जो समुद्र का तो किनारा होता है हमारे लिए उपयोगी होता है। इसके लिए न केवल पर्यटनानि, केवल घूमने के लिए ही नहीं, अपितु ये हमारे जीवन के लिए भी अनेक प्रकार से उपयोगी होता है। आगे पढ़ते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं देशे यानी हमारे देश में, अस्माकं यानी हमारे देश यानी बहु यानी बहुत, एक ही नहीं है, बहुत सारे समुद्र तट है, जिनमें से एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। बहुत सारे हैं, बहुत सारे समुद्र तट हैं हमारे देश में, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो समुद्र तट हैं उनके नाम देखिए कौन कौन से हैं। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी, पुरी है उड़ीसा में, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। अब किस किस के लिए प्रसिद्ध हैं? जो सारे जो समुद्र तट हैं उनमें से ये जो बताए हैं मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी हम देख लेते हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटक जो आते हैं घूमने के लिए, जो विदेशी लोग आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी घूमने के लिए आते हैं। अगला है विशाखापट्टनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। और विशाखापट्टनम किसके लिए है? विदेशों में व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वैदेशिक व्यापाराय, विदेशों में व्यापार के लिए विशाखापट्टनम का जो समुद्र तट है वो प्रसिद्ध है। फिर है कोच्चि तट है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। नारिकेल यानी नारियल के फलों के लिए, यानी नारियल के फलों का व्यापार वहाँ सबसे अधिक होता है कोच्चि में, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। अगला है मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वेरम विहरन्ति। अब मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर सभी लोग सर्वे जनाः स्वेरम विहरन्ति, स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद यानी अपनी मर्जी से वहाँ पर घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है देश से सागर तटेषु दीर्घतम है। अब चेन्नई का जो मेरीना तट है, चेन्नई का जो तट है समुद्र किनारा, उसका नाम मेरीना तट है, वो देश में सबसे बड़ा सागर तट है, यानी सबसे बड़ा समुद्र तट है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे देश में जितने भी सागर तट हैं, समुद्र का किनारे हैं, उनमें सबसे बड़ा ये मेरीना तट है। तो इस प्रकार से आपका ये समझ में आ रहा है। आगे देखिए, भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत से यानी हमारे देश के 3 दिशाओं में, तीसरीषु यानी तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं, यानी 3 तरफ से हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे अस्मादेव कारणात् भारत देश है प्रायद्वीप है इति कथ्यते। और इसी कारण से, किस कारण से, कि हमारा देश तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है। अब देखिए पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर, जिसको आप बंगाली खाड़ी बोल सकते हैं। दक्षिणी दिशायाम हिंद महासागर है। और दक्षिणी दिशा में कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमे कन्याकुमारी तटे भवति। और ये तीनों तरफ से जब समुद्र के किनारे से घिरा हुआ है, तो इन तीनों का, एतेषां त्रयाणाम अपि, इन तीनों का भी सागराणाम संगम है, इन तीनों सागरों का संगम, इन समुद्रों का संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी तट पर। अत्र यानी यहाँ, कहाँ पे? कन्याकुमारी तट पर। पूर्णिमायाम चंद्रोदय और सूर्यास्तम च युगपदमेव द्रष्टुम शक्यते। कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त, क्योंकि सूर्य के अस्त होने पर ही चंद्रमा हमें दिखाई देता है, तो वहाँ पर सूर्यास्त भी नहीं होता और चंद्रोदय हो जाता है। यानी जैसे ही सूर्यास्त होता है उसी समय चंद्र
यानी चंद्रमा उगाता है तो हमें ये दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, वहाँ पर दोनों हम एक साथ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका समुद्र तटह पाठ जिसका हिंदी अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ देखते हैं। देखिए शब्दार्थ आप इसके पढ़ेंगे। समुद्र तट है, पर्यटन आय, तरंगे, नौका भी, जल विहारम, बालुका भी, बालुका गृहम, मध्य मध्य प्रवाहयन्ति, प्रचलति एव, पर्यटन स्थानानि, मत्स्य जीविनः और स्वजीविकाम चालयन्ति अतीव। इसका हिंदी अर्थ आप सामने दे रखा है, इसको जरूर याद करेंगे। स्वेरम विहरन्ति दीर्घतमः प्रायद्वीपः संगमः युगपदेव और द्रष्टुम शक्यते। अब आते हैं अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, हमें इन सब का अच्छे से उच्चारण करना है, यानी इनको पढ़ना सीखना है। सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ आप शब्दार्थ में देख लेंगे और एक एक का अच्छे से उच्चारण करेंगे। जैसे तरंगहि, मत्स्य जीविनः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, संगमः, तिसृषु, वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः और चंद्रोदय। इसको आप बार बार बोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। अब इसमें आप देखेंगे अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में लिखना है। देखेंगे सबसे पहले क्या है, जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किसमें जल क्रीड़ाएं करते हैं, किसमें बैठकर करते थे, नौका भी। तो हमने पढ़ा था ना अभी कि जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, तो इसमें आ जाएगा नौका भी। आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें देखिए ये आ जाएगा नौका भी। इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। अगला प्रश्न है भारत से दीर्घतम समुद्र तट है। भारत का सबसे दीर्घतम समुद्र तट कौन सा, यानी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा आपको पढ़ाया था ना अभी, चेन्नई नगर का मेरीना तट है। तो कौन सा हो जाएगा, मेरीना तट। चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर से मेरीना तट, इसको आप लिख देंगे, ऊपर लिखा हुआ अच्छे से। अगला है जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ पर स्वैरम यानी स्वतंत्र रूप से विहर यानी घूमते हैं, विहार करते हैं। कहाँ पर, मुंबई नगर से जुहू तटे। मुंबई नगर के जुहू तट पे है ना, इसको आप अच्छे से लिख देंगे, जुहू तटे। अगला प्रश्न है बालकः बालुका भी किम रचयन्ति। बालक और बालिकाएं किसका निर्माण करते हैं, तो हो जाएगा बालुका गृहम। क्या हो जाएगा, बालुका गृहम। आप लिख देंगे यहाँ पर बालुका गृहम। अगला प्रश्न है कोच्चि तट है केभ्य ज्ञायते। कोच्चि तट पर किसके लिए प्रसिद्ध है कोच्चि तट, नारिकेल फलेभ्य। तो इसमें हो जाएगा नारिकेल फलेभ्य यानी नारियल के फलों के लिए, नारिकेल फलेभ्य। तो इसको आप आसानी से कर देंगे। एक एक शब्द के उत्तर हैं, एक पद के, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको मंजूषा दे रखी है, इसमें से चुनकर आपको बताना है कि मंजूषातः पदानि चित्वारि स्थानानि पूरित। मंजूषा में से ये जो मंजूषा दे रखी है, इसी में से आपको चुनकर इसके आंसर बताने हैं। कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर त्रयाणाम सागराणाम, तीनों सागरों का क्या होता है, संगम है। तो इसमें हो जाएगा संगम है। क्या होता है, संगम है। ठीक है।
इस प्रकार हो जाएगा। भारत देश है इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। इसको क्या लिख देंगे? प्रायद्वीप है। तो ख में क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप है। गए जना समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर आते हैं किस लिए? पर्यटनाय। किस लिए आते हैं? पर्यटनाय। इसमें आ जाएगा पर्यटनाय, लिख देंगे। अगला है बालकेभ्य रोचते, बालकों को क्या ज़्यादा पसंद होता है? क्रीड़ा। बालकों को क्रीड़ा रोचते, बालकेभ्य सभी बालक यानी खेलने को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में क्या कौन सा सागर है? बंगोपसागर। तो ये आप लिख देंगे बंगोपसागर, कि भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर लिख देंगे। ऊपर में दिशा में दिया हुआ है ना, उसका आप आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथे प्रश्न में आपको यथा योग्य योजियत, हमें उनके साथ जोड़ना है, जो जिसके साथ है उसको हमें अच्छे से जोड़ना है। जैसे समुद्र तट है, अब समुद्र तट किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटनाय। तो इसके लिख देंगे पर्यटनाय, इसके सामने लिखेंगे। क्रीडनकम, क्रीडनकम यानी जो खिलौने होते हैं किसके लिए होते हैं? तो वो होते हैं खेलनाय, तो इसमें खेलनाय हो जाएगा। दुग्धम, दुग्ध किसके लिए होता है? पोषण के लिए, हमें पोषण करता है, हमारा पालन पोषण करने के लिए दुग्धम पोषणाय। दीपक है, दीपक किसके लिए होता है? प्रकाशाय, दीपक प्रकाश करता है ना, उजाला करता है। और विद्या किसके लिए होती है? ज्ञानाय, तो विद्या ज्ञानाय, इसको हम इसके सामने लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपके ये मिलान भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवें प्रश्न में तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीय विभक्ति के प्रयोग के साथ, यानी जो कोष्टक में जो दिया हुआ है उसका हमें तृतीय विभक्ति का रूप बनाना है और फिर करना। जैसे मित्र, बालिका, कमल, कंदुक, अश्व और मृग, ये जो कोष्टक में दिए हुए हैं ना, इनका हमें तृतीय विभक्ति बनाकर लिखना है। जैसे इसमें लिखा है व्योमः स गच्छति, अब ये मित्र जो लिखा हुआ था इसका इसने तृतीय विभक्ति रूप बना दिया मित्रेण। क्या बना दिया? मित्र का क्या हुआ? मित्रेण। उसी प्रकार बालिका का हम तृतीय विभक्ति रूप बनाएंगे, कमल का भी तृतीय विभक्ति रूप बनाएंगे, कंदुक का, अश्व का और मृग का बनाते रहेंगे। जैसे बालकः सह पठन्ति, बालक साथ पढ़ते हैं किसके? बालिका के। तो बालिका के हमें तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बालिका भी। क्या हो जाएगा? बालिका भी, ये हो जाएगा बालिका भी। अगला है तड़ाग है, तड़ाग यानी होता है तालाब, तड़ाग विभाति, यानी तालाब किससे सुशोभित होता है? कमल से, तो इसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी कमले, कमले। अहमपि खेलामी, यानी मैं भी खेलूंगा, कंदुके, किसके साथ? कंदुकेन, तो इसमें हो जाएगा कंदुकेन, इसको हो जाएगा कंदुकेन। ठीक है। उसी प्रकार गया होगा अश्वा सह धावंती, यानी घोड़ा साथ में दौड़ता किसके? अश्व यानी घोड़े के, तो इसमें तृतीय विभक्ति लिखेंगे, क्या हो जाएगा? अश्वई, तो इसमें हो जाएगा अश्वई, इसकी तृतीय विभक्ति होती है तो हमें अश्वई हो जाएगा। उस पर अगला है मृगा सह चरंती, मृग यानी हिरण होता है, मृग यानी क्या होता है? हिरण। तो हिरण किसके साथ चरता है? यानी घास खाता है, तो मृगों के साथ ही खाएगा, हिरणों के साथ ही, तो इसमें हो जाएगा मृगई, इसमें हो जाएगा इसकी तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? मृगई। तो मृगा मृगई सह चरंती, हिरण हिरणों के साथ ही चरता है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको इसके साथ में थोड़ा अब यहाँ पर छठे प्रश्न में जो दे रखा है अधोलिखित वृत्तम
ये जो चित्र दे रखा है और चित्रम पश्यत और उदाहरण कोष्ठक कते शब्द उचित वाक्य सही से लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे कि इसमें जैसे यहाँ दे रखा है रही मैं मित्रेण सह क्रीडंती। देखो यहाँ पर कहाँ दे रखा है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रहीम का है बीच में है, सबसे पहले रहीम है। अब इसमें जितने भी जो कोष्ठक दिए हुए हैं 1 2 और 3, इसको हमें सही से इसमें सही विभक्ति का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाने हैं। जैसे इसमें रहीम है, मित्र का कर दिया तृतीय विभक्ति मित्रेण सह क्रीडति। अब इसका जो तृतीय विभक्ति इसी इसकी बनाई है ना, तो इसी इसकी इन्होंने तृतीय विभक्ति बना दी। तो हमें इसमें आगे जो वाक्य लिखेंगे उसमें तृतीय विभक्ति बनाएंगे। तो दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा, रही मैं द्विचक्रिका। अब द्विचक्रिका यानी जो साइकिल होती है या मोटरसाइकिल होती है, तो रही मैं द्विचक्रिकेन आपणम गच्छति कि रहीम यानी उससे द्विचक्रिकया आपणम गच्छति यानी रहीम साइकिल से बाजार जाता है। उसी के साथ इस प्रकार जोड़ देंगे, इसको भी हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, रही मैं कलम से, यानी रहीम कलम से पत्र लिखता है ना, तो रही मैं कलमेन, इसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे, कलमेन पत्रम लिखती, तो रहीम कलम से पत्र लिखता है, ये भी हो जाएगा। अगला है रही मैं हस्त यानी हाथ से कंदुकम क्षिपति यानी गेंद फेंकता है। रही मैं हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। अगला इसका लिखेंगे, इसका कैसे हो जाएगा, रही मैं नौका भी जल विहारम करोति, नौका भी जल विहारम तृतीय विभक्ति के साथ में हो जाएगा। करोति एक वचन है तो ये नौकाया हो जाएगा। रहीम अकेला है ना, तो वो नौकाया जल विहारम करोति। रहीम है चस्केन, चस्केन क्या होता है, गिलास, तो रहीम चस्केन जलम पीबती कि रहीम यानी गिलास से पानी पीता है। अगला है ये वाला सातवां हो जाएगा, रहीम है तुलिका चित्रम रचयति। तुलिका जो होती है, जो लिखने की एक, जो पुराने समय में लिखने की एक चित्र बनाने की जो होती थी, ब्रश जिसको बोल सकते हैं, तो कहेंगे रहीम है तुलिकया चित्रम रचयति कि रहीम तुलिका से चित्र का निर्माण करता है। अगला है रहीम है वायुयान हायगा आगच्छत। वायुयान जानते हैं आप, वायु में जो उड़ता है वो वायु का यान होता है, वायुयान। हय यानी बीता हुआ कल, आगच्छत यानी आता है, तो रहीम वायुयानेन हय आगच्छत कि रहीम वायुयान से कल आता है यानी कल आ गया था। तो इस प्रकार से ये तृतीय व्यक्ति के प्रयोग करते हुए हमें इनको बनाना है, और ये सारे वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से एक रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कोष्ठकाद उचित पद प्रयोगे रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसमें निर्धनम और निर्धनाय दे रखा है, इसमें से जो आपको सही लगता है, सही विभक्ति इसमें बैठती है प्रश्न में, तो वो हमें लिखना है। तो धनिक है धनम ददाति, धनवान है वो धन देता है, किसके लिए, निर्धनाय, किसके लिए, धनवान निर्धन के लिए धन देता है, तो इसमें जाएगा निर्धनाय। अगला है बाल है विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, किसके लिए, इसमें हो जाएगा पठनाय, इसमें हो जाएगा पठनाय। फिर है सज्जना जीवंती, सज्जन लोग जीवित रहते हैं, किसके लिए, परोपकाराय यानी दूसरों का उपकार करने के लिए, यानी दूसरों का जो उपकार करता है, दूसरों की जो सेवा करता है, दूसरों का जो सहयोग करता है, वही परोपकार होता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो परोपकार के लिए जीवित होते हैं। अगला है प्रधानाचार्य है पारितोषिकम यच्छन्ति, प्रधानाचार्य
पारितोषिकम यच्छन्ति किसको? छात्रेभ्य, यानी छात्रों के लिए प्रधानाचार्य पारितोषिक होता है इनाम जो कहते हैं, तो उनको सबको देता है। नमः यानी नमस्कार, किसको? शिक्षकाय, शिक्षकों के लिए नमस्कार, अध्यापकों के लिए नमस्कार। ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपके ये प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं, आपके ये पाठ ही पूर्ण होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से इसको आप पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और ज़रूर बताएंगे कैसा लगा आपको। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और जो भी वीडियो आपको चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।